सलामुन अलैकुम। उतरो मिंबर से। मरहूम आयतुल्ला सैयद मोहम्मद बाकर दरेजाई बहुत बड़े फ़क़ी थे। आयतुल्ला हसन बुरजर्दी जो कि इमाम खुमैनी के उस्ताद थे, सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी, सैयद अब्दुल हुसैन तैयब, सैयद जमालुद्दीन गुलपैगानी, शहीद सैयद हसन मुदर्रिस के उस्ताद थे। उनके लिए मशहूर था कि आप तौहीद के मामले में बड़े सख्त थे। अहले बैत से तवस्सुल किया करते थे, मिंबर से फ़ज़ाइल व मसाइब भी बयान करते थे, मगर एहतियात किया करते थे कि तवस्सुल के ज़रिए किसी की तौहीद का अक़ीदा मखदूश ना हो, यानी तौहीद पर हर्फ ना आए। और जब भी आइम्मा के मौजू पर गुफ्तगू करते थे तो पहले तौहीद पर गुफ्तगू करते, बाद में आइम्मा पर। दूसरी चीज़ जिस पर हज़रत बड़ी शिद्दत से रद्द अमल दिया करते थे वो था गलत या झूठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत अतहार के मसायब। उनके शागिर्द सैयद हसन मुदर्रिस नकल करते हैं कि इस्फ़हान में कुछ शरारती शिया मौलवी हजरात ने आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि आप तवस्सुल के कायल नहीं हैं। लिहाजा अपनी शरारत के ज़िम्न में उनमें से एक मौलवी ने ये किया कि जानबूझकर क़िबला के दर्स में उनसे सवाल किया। हज़रत ने जवाब दिया तो उस मौलवी ने कहा, मौला अब्बास आपको तुलानी उम्र अता फरमाए। ये सुनकर हज़रत सख्त नाराज़ हुए और फरमाया, क्यों ऐसी बातें करते हो कि जिससे तुम्हारी तौहीद को खदशा हो, यानी तुम्हारी तौहीद को ख़तरा हो, क्यों ऐसी बातें ज़ुबान से निकालते हो। शातिर मौलवी मजमे आम के सामने ये साबित करवाना चाहता था कि माज़ल्ला हज़रत सैयद मोहम्मद बाकर दरेजाई तवस्सुल के कायल नहीं है, मगर हज़रत ने तौहीद की तरफ इशारा करने के बाद ऐसा जुमला फरमाया कि जिससे शातिर मौलवियों का पूरा मंसूबा नक्श बरआब हो गया। आपने फरमाया, क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि अल्लाह हज़रत अब्बास के सदक़े में मुझे तूल उम्र अता फरमाए, जब जानते हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास भी अल्लाह के मोहताज हैं। तुलानी उम्र सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है, अब्बास तो सिर्फ़ शफ़ी हैं। तो फिर क्यों दुरुस्त जुमला नहीं बोलते, क्यों आइम्मा को या अहले बैत को अल्लाह के शाना बशाना लाकर खड़ा करते हो। आयतुल्ला खुरासानी जो हज़रत के शागिर्दों में से थे और इनक़लाब इस्लामी से चंद साल क़ब्ल हौज़ इल्मिया इस्फ़हान के मुदिर थे, ने भी हज़रत की ज़िंदगी से वाक़या नक़ल करते हुए बताया कि एक दिन आप इस्फ़हान के किसी गली से गुज़र रहे थे तो एक फ़कीर ने उनके आगे हाथ फैलाया। हज़रत ने उसे कुछ देने की नीयत से अपनी जेब में हाथ डाला तो फ़कीर ने कहा, अली तेरे रिस्क में बरकत डाले। उस फ़कीर ने कहा कि अली तेरे रिस्क में बरकत डाले। तो हज़रत ने फ़ौरन जेब से हाथ निकाला और बग़ैर कुछ उसे दिए हुए आगे चल पड़े। मरहूम आयतुल्ला दरेजाई जहाँ ख़ुद मजालिस पढ़ते थे और अज़ादारी बर्पा कराते थे, वहाँ गैर मोतबर और जाली मसाइब पढ़ने के शदीद मुखालिफ भी थे। उसकी मिसाल देते हुए आपकी एक शागिर्द ने वाक़या नकल किया है कि एक दिन इमाम बारगाह में एक ज़ाकिर मजलिस पढ़ा था और उसने एक बादशाह का वाक़या बयान किया कि जिसे जंगल में एक बूढ़े ने अपना वाहिद जानवर ज़िबा करके खाना खिलाया था। तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाकर कहा कि तूने मेरी मेहमान नवाजी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, तो मैं तू मेरी सल्तनत में जो मांगेगा तुझे मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा हुसैन करबला में जब अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर चुके हैं, कर दिया है, तो अल्लाह ने कहा, ए हुसैन, मेरी खुदाई में मैंने तेरे हवाले की, निज़ाम हस्ती पर तुझे इख्तियार दिया, जो करना है कर। ये सुनकर आयतुल्ला जो उल्मा के साथ हुजरे में तशरीफ़ फरमाते हुजरे से बाहर आए और ज़ाकिर को बुलंद आवाज़ में मुखातिब होकर कहा,
اترو ممبر سے، نیچے اترو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے کب کہا؟ یہ واقعات ہمارے بزرگوار کی عقیدہ توحید سے تمسک اور حدود عاشورہ اور مصائب اہل بیت کے تحفظ کی جھنجھوڑ دینے والی مثالیں ہیں۔ حوالہ کتاب ہے معرفی کتاب ستارہ از شرق، رسول جعفریان۔